हेलो व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं काइन मास्टर के थ्रू आप टेक्स्ट ग्लोविंग टेक्स्ट को कैसे यहाँ पर बना सकते हैं। बड़ी आप काइन मास्टर के थ्रू ग्लोविंग टेक्स्ट को कैसे बनाएंगे। आप अपने चैनल के लिए जो इंट्रो बनाते हैं उसमें आप अगर ग्लोविंग टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं, या वैसे आप अपनी वीडियो की यूट्यूब के लिए जो आप वीडियो बनाते हैं या फेसबुक के लिए उसकी स्टार्टिंग में जो इंट्रो आती है उसके लिए आप बड़ी खूबसूरत ग्लोविंग टेक्स्ट कैसे बनाते हैं। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि रात को जो मैंने ग्लोविंग टेक्स्ट बनाई है, सेम उसी तरह ग्लोविंग टेक्स्ट आप काइन मास्टर को यूज़ करते हुए कैसे बनाएंगे। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ वो टेक्स्ट। तो जेड इन्फो वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरा चैनल है यूट्यूब का, उसके लिए मैंने बनाया है यहाँ पर ये ग्लोविंग टेक्स्ट। तो मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे। तो ये ग्लोइंग टेक्स्ट आप काइन मास्टर को यूज़ करते हुए कैसे बनाएंगे, आज मैं कंप्लीट डिटेल के साथ आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये 13 सेकंड की है ये। तो आप अपने काइन मास्टर को यहाँ पे ओपन कर लें। काइन मास्टर में आने के बाद आपने क्रिएट न्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट न्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अगर आपके पास ये सेलेक्ट हो तो, या इनमें से कोई भी सेलेक्ट हो, तो आपने ये नहीं करना, आपने 16:9 रेशो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि यूट्यूब के लिए अगर आप बनाना चाहते हो तो ये उसका साइज़ है। तो आपने जस्ट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जब आप आते हो तो इस सबसे पहले आपने एक स्क्रीन सेलेक्ट कर देना है। तो मीडिया पे क्लिक करके आपने इमेजेस में आना है और ब्लैक स्क्रीन आपने सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करके यहाँ पे क्रॉस के निशान पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास ये यहाँ पे स्क्रीन आ जाएगी। अगर आपके पास ओल्ड वर्जन का काइन मास्टर है तो आपके पास आप उसको देख लीजिए कि जिस तरह आपको ईजी लगे। अदरवाइज़ यहाँ से इसको मैं दोबारा डिलीट करके यहाँ पे दोबारा आपको बता देता हूँ कि किस तरह आपने स्क्रीन को सेलेक्ट कर देना है। मीडिया में जाके आपने इमेज में आना है और इस ब्लैक को सेलेक्ट करके जब क्रॉस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले इसको करते हैं ड्रैग और इसको रखते हैं तकरीबन 20 सेकंड पे रखते हैं यहाँ पे इसको, और यहाँ पे 20। ये हो गया इसको। अब आपने इसके ऊपर लेयर के ऑप्शन के ऊपर आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपने क्या लिखना है, जो आपके चैनल का नाम हो आप वो लिख सकते हैं, लेकिन मेरे चैनल का जो नाम है जो रात को मैंने बनाया, अभी मैंने आपको दिखाया कि वो आप मैं किस तरह बनाओगे। तो मैं यहाँ पे जेड इन्फो वर्ड ये करके मैं ओके कर देता हूँ। इसको यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। अब इसका मैं टेक्स्ट चेंज करूँगा। टेक्स्ट आपको जो भी पसंद आए आप अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें देख लें आप, इसमें देख लें। चलो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर देता हूँ। दरमियान में आप यहाँ पे इसको रख दें। इसको आपने ओके कर दिया। इसको इस टेक्स्ट को आपने इसके साथ यहाँ पे बराबर कर देना है। सेम साइज़ होने चाहिए इन दोनों का। अब यहाँ पर आपने एनिमेशन लगाना है यहाँ पे। अब आपने इस तरह करना है कि इसको दोनों को बराबर करके आपने सबसे पहले टेक्स्ट का चेंज कर देना है। यहाँ पे आपने इस कलर आपने ब्लू रखना है। याद रखना कि आपने ब्लू कलर रखना है और ओके कर देना है। ये यहाँ पे ब्लू हो गया यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको यहाँ से सेव कर देना है। ये एक बन गया फाइल। सबसे पहले आपने इसको सेव कर देना है। इसको सेव करने के बाद अब आपने ये कर देना है कि बैक आना है और क्रिएट न्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। दोबारा इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और इमेज पे जाके ब्लैक स्क्रीन दोबारा आपने सेलेक्ट कर देना है। इसको भी वही 20 पे रखना है। यहाँ पे आपने 20
अब आपने ये करना है कि आपने इस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर इसके ऊपर कुछ लाइंस बनाने हैं। तो आपने कैसे करनी है, वो आपने लेयर्स में आके ये जो पिन वाला ऑप्शन टेक्स्ट के नीचे नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और आपने सबसे पहले यहाँ पे एक कलर सेलेक्ट कर देना है। तो कलर आपने पहले येलो कलर सेलेक्ट करो, यहाँ से स्क्रीन के ऊपर रख के आप इस तरह एक लाइन ड्रा करो। अब कलर उस यहाँ से चेंज करके इसको रेड कर दो, यहाँ से ओके करके एक और लाइन आप यहाँ पे ड्रा करो। इसी तरह इसको चेंज करके आपने ये ग्रीन करके यहाँ से ओके करके एक ग्रीन लाइन ड्रा कर दिया और एक यहाँ पे आपने एक वाइट कर दो या पिंक कर देते हैं यहाँ पे। ये 4 लाइन आपने यहाँ पे ड्रा कर दिया, इसको ओके कर दो। इसको आपने इसकी साथ बराबर कर देना है यहाँ पे। अब आपने इसका एक ये जो आपने लाइन ड्रा किया इसका एक डुप्लिकेट लेना है आपने। डुप्लिकेट लेने के लिए आपने इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पे डुप्लिकेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, तो ये दूसरे आपके पास 2 आ जाएंगे। इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इसी साथ यहाँ पे आपने इसको बराबर कर देना है। अब आपने ये करना है, ये जो नीचे वाला है इसको आपने मोशन देना है कि किस तरह ये ग्लो करेगा। तो आपने इसके लिए आपने क्या करना है, ये दरमियान वाला जो है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, यहाँ पे नन है। अब यहाँ पे सबसे नीचे जाके यहाँ पे आपने इसको रेन तो नहीं, ये भी नहीं, ड्रॉप्टिंग फ्लोटिंग रेन, ये फोनेशन, ये आपने इसके ऊपर ये सेलेक्ट कर देना है और ये वाला, और ये पहले वाले को सेलेक्ट करके आपने यहाँ पर क्लिक करके इसको आपने क्लॉकवाइज इसी तरह घुमाना है, या काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज और या क्लॉकवाइज। तो इसको काउंटर क्लॉकवाइज के ऊपर क्लिक कर देना और इसको आपने यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक हो गया। ये आपने इसके साथ थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ओके करना। अब आपने क्या करना है, ये तो बन गया। अब आपने वो वाला टेक्स्ट यहाँ पे लाना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो आपने सेव किया था ऑलरेडी, आपने मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपने यहाँ पर इसको ये देखो एक्सपोर्ट हमने किया था, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये जेड इन्फो वर्ड इसको बैक करके यहाँ पर आपने लेयर्स में जाना है, आपने मीडिया में जाना है। डायरेक्ट मीडिया पे जाओगे तो ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। ये तो 2 वीडियो को आपस में जोड़ने के लिए होता है, मर्ज करने के लिए। यहाँ से डायरेक्ट आप कर ले। तो ऐसे अगर करना है तो आपने लेयर्स के ऊपर आना है, लेयर्स पर आके आपने मीडिया में जाना है और एक्सपोर्ट में जाना है और इसको एक्सपोर्ट करना है। तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ये इसके ऊपर आ गया। अब आपने ये इसके साथ इस तरह बराबर कर देना है। अब आपने बराबर करने के बाद साइड पे आके यहाँ पर ये क्रोमा की है, क्रोमा की के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और इसको आपने इनेबल कर देना है। इसको आपने इनेबल कर देना है और ये जो 28% आपको नज़र आ रहा है इसको आपने यहाँ पे इस निशान के साथ आपने बराबर का 50-50 कर देना है और आपने इसको ओके कर देना है। तो वो आपको नज़र आ रहा होगा नीचे। अब आपने क्या करना है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आपने यहाँ से प्ले के ऑप्शन पर दबा के तो प्ले करके तो आप देख सकते हो कि आपका ग्लोइंग जो आप टेक्स्ट है वो यहाँ पे बन गया। और आप इसको यहाँ से ये है 20 सेकेंड होगा ये, इसको साथ आप यहाँ से सारों को आप यहाँ से इसको सेम करके यहाँ पे, ताकि टाइमिंग इस सारे की टाइमिंग यहाँ पे सेम हो जाएगी ऐसे। और इसको भी, और इसको ओके कर दें। दोबारा प्ले करके देख लेते हैं। तो ये था एक कंप्लीट ट्यूटोरियल, एक बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह का ग्लोइंग टेक्स्ट आप अपने लिए बनाएंगे, वो भी काइनमास्टर को यूज़ करते हुए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।